हेलो दोस्तों। आखिर वही हुआ जिसका हमको बहुत दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि गोल्ड जो है उसके दाम में लगभग आग ही लग गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इसको आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, या मंथली में देखेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। ये यहाँ से चला है, ठीक है, इस जगह से ऑलमोस्ट यहाँ से, ठीक है। ये 2017 से 2025 आ गया और लगभग 300% का रिटर्न दे चुका है। एक फेज़ तो ये हो गया। दूसरा फेज़ अगर आप इसको भी मान लें, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ से अगर ब्रेकआउट गिनूँ इस जगह से, तो यहाँ से भी लगभग 125% का रिटर्न बन चुका है, ठीक है। बीच बीच में कुछ स्टॉपिंग पॉइंट्स आए हैं, कुछ कंसोलिडेशन आया है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से इस पॉइंट से अगर आप देखोगे ना, ये जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इस बीच में देखिए सिर्फ एक रेड मंथ यहाँ दिख रहा है और एक रेड मंथ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे आज के गिरावट के बाद, आज जो 5.57% गोल्ड गिर चुका है, 7,530 रुपये इन रूपी टर्म्स। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें मंथली कैंडल में एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मंथली कैंडल में जब शूटिंग स्टार किसी भी उसमें पैटर्न में बने, ये बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। जितने जितने हायर टाइम फ्रेम में बनेगा उतना ही ज़्यादा बियरिश होता है, ठीक। तो अगर आज गिरा है और कल भी अगर गिरता है और इस मंथ ये रिकवर नहीं करता है, तो ये शूटिंग स्टार जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट मंथ एक और रेड कैंडल बन जाती है मंथली में, तो इसका मतलब है कि गोल्ड जो है वो अपना, ये आज के डेट के बाद ये एक चीज़ तो कंफर्म है कि इंटरमीडिएट टॉप बन चुका है, ठीक है। अब कुछ दिन तक गोल्ड जो है वो या तो डाउन ट्रेंड में रहेगा या तो एक रेंज बाउंड कंडीशन में ट्रेड करेगा, ठीक। तो ये तो मान लीजिए मंथली का एनालिसिस हो गया। अगर आप वीकली में देखें तो वीकली में भी देखिए, ये जो एक जोन बना था, या 2-3 जोन हम लोग देख सकते हैं। एक दिखाता हूँ मैं आपको। एक यहाँ पे कंजेशन बना था इस जगह पे, ठीक है। एक कंजेशन यहाँ बना था, ठीक, और एक कंजेशन यहाँ बना था। ये 3 कंजेशन जोन बने थे, ठीक है। और तीनों पहले वाले कंजेशन जोन के बाद 14-15% का मूव आया, ठीक है। दूसरे वाले कंजेशन जोन के बाद 28% का मूव आया, ठीक। तीसरे वाले कंजेशन जोन के बाद टॉप तक अगर देखेंगे तो 28% का। तो हर बार कंजेशन से निकल के ये 15 से 28% तक का ये मूव देता है, ठीक। अब अगर आप इंडिकेटर्स को देखिए मतलब क्या तूफ़ानी चीज़ चल रही थी। मंथली में RSI जो है वो 94.78 है, ठीक है। हम लोग 70 के ऊपर ओवरबॉट बोलते हैं, ये 94 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। वीकली में आज की गिरावट के बाद ये 76.33, ठीक है। यहाँ पे भी ओवरबॉट है। डेली में थोड़ा ये ठंडा पड़ा है, लेकिन अभी भी ये 58.31 है, ठीक है। अगर आप MACD को देखिए, ये जो ऑरेंज लाइन है और ब्लू लाइन के बीच में गैप कितना बड़ा हो गया है। आप नॉर्मली देखिए ग्रीन लाइन की हाइट कितनी होती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये ग्रीन लाइन की हाइट देखिए आप, ठीक है। तो ये सभी इंडिकेटर्स एक ही चीज़ बोल रहे थे कि जो गोल्ड के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो चुके हैं, ठीक है। किसी भी दिन बियर्स हावी हो चुके हैं। तो लगभग अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते तक बुल्स ने डोमिनेट किया है। 8 हफ्ते के बाद ये पहला रेड वीकली कैंडल बनने जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी था, ताकि थोड़ा प्राइस जो है वो, प्राइस में करेक्शन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गई थी, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका था, ठीक है। अब एक बार लोगों को वापस से एंट्री करने का मौका मिलेगा, एक बार अगर प्राइस स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। अब बात आती है कि ये प्राइस गिरेगा कहाँ तक, ठीक है। प्राइस गिरेगा कहाँ तक, उसके लिए हम लोग के पास 2-3 लेवल हैं
जैसे अगर आप डेली में देखिए, डेली में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, आप डेली में देखिए, डेली में अगर देखेंगे तो जो है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था 21 नवंबर 2024 को, डेली सुपर ट्रेंड तब से निगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे सुपर ट्रेंड के नज़दीक आया था, यहाँ आया था, यहाँ पे आया था, इस जगह पे आया था, ठीक है। जब भी ये सुपर ट्रेंड के नज़दीक आता है वहाँ से रिवर्सल ले लेता है। तो पहला सपोर्ट तो मुझे लगता है कि यही है, सुपर ट्रेंड, डेली सुपर ट्रेंड यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, 1,24,000 के आसपास, ठीक। दूसरा सपोर्ट, ये दूसरी ग्रीन लाइन जो है ये आपकी है 40 डे मूविंग एवरेज जो है 1,20,000 के आसपास। अगर ये भी टूट गया, ठीक है, तो अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूं, फिबोनाची भी बहुत पीछे से ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फिबोनाची के हिसाब से भी एक दो जो लेवल मिल रहा है वो तो यहाँ पे मिल रहा है आपको, जहाँ पे डेली सुपर ट्रेंड है, सॉरी वीकली सुपर ट्रेंड, यहाँ इस जगह पे 1,17,000, या तो 1,17,000 तक रिट्रेस होके आएगा। अगर 1,17,000 भी टूट गया तो जो मेजर सपोर्ट है जहाँ पे प्राइस बहुत टाइम गुजारा है यहाँ पे, ठीक है, वो है 1,05,535 का, ठीक है। तो अगर ज़्यादा बियरिश मूव आया तो 1,05,000 तक आएगा, ठीक है, और ज़्यादा करेक्शन नहीं आया, थोड़ा बहुत करेक्शन आया, ठीक, तो उस समय या तो डेली सुपर ट्रेंड पे रुक जाएगा जो कि 1,24,000 पे है, या 40 डे मूविंग एवरेज पे रुकेगा, या तो जो कि 1,20,000 पे है, या 1,16,000 पे जहाँ पे वीकली सुपर ट्रेंड है वहाँ तक वो आ सकता है, उससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। हाँ, लेकिन और फाइनल जो वहाँ पे आकर रुकेगा, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई, बेयर्स बहुत ज़्यादा हावी हो गए, तो मुझे नहीं लगता है कि वो 1,05,000 के नीचे आएगा, क्योंकि अभी भी अपना गोल्ड का जो मेजर बुलिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, ठीक है। तो दोबारा एंट्री कब लेंगे अगर आपको लेना हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले हम लोग वेट कर लेते हैं कि डेली सुपर ट्रेंड जो है वो निगेटिव हो जाए या प्राइस उसके नज़दीक आ जाए, ठीक है। तो एक बार वो डेली सुपर ट्रेंड के से अगर निगेटिव हो गया तब तो पॉजिटिव होने का इंतज़ार करेंगे, और वहाँ से अगर वो रिवर्सल लेता है, ठीक है, वहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो रिवर्सल को कंफर्म होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, MACD का पॉजिटिव होने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अगर वो इसके पास आएगा तो कल ये मोस्ट प्रोबेबली जो आपका MACD है ये नेगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इंतज़ार करेंगे उसको पॉजिटिव होने का। खैर, आज के लिए ये बहुत बड़ी गिरावट है, 7,400 की गिरावट, ऑलमोस्ट 5.48%, जो कि गोल्ड में बहुत रेयर है कि एक दिन में 5.4% की गिरावट आ जाए। हालांकि होता भी ऐसे ही है, ठीक है। प्राइस जो है वो ऊपर जाता है सीढ़ी से, नीचे आता है वो लिफ्ट से, तेज़ी से ना, धीरे धीरे वो ऊपर जाता है, तेज़ी से वो नीचे आता है, ठीक। तो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।